श्री रामचंद्र कृपालो भज मन हरण भव भय दानव तव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे श्री राम स्तुति के बारे में। आप सभी ने श्री राम स्तुति को अपने घरों में, अपने मंदिरों में अवश्य पढ़ा होगा, लेकिन कभी अर्थ नहीं जाना होगा। तो आज हम बात करेंगे श्री राम स्तुति, जिसमें श्री रामचंद्र भगवान की वंदना की गई है। आज हम उसके अर्थ के बारे में बात करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं लेकर प्रभु का नाम, और प्रारंभ करते हैं प्रभु की वंदना। और बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। आइए। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। इस पंक्ति में कहा गया है श्री रामचंद्र भगवान, तो श्री राम जो कृपालु है, हे मन ऐसे कृपालु श्री रामचंद्र का भजन कर ले। जो भव का अर्थ है, यहाँ पे भव का अर्थ है संसार से, जो कि संसार के कष्टों को, अन्य चीजों को, दुखों को, दुष्टों से हमें हरने वाले हैं। तो ऐसे मन का हम भजन कर ले हे मनुष्य। अगली पंक्ति की ओर चलते हैं। नव कंज लोचन कंजा मुख कर कंज पद कंजारुणम। नव कंज, यह कंज का अर्थ होता है कमल से, लोचन का अर्थ है आंख से, और कर, कर मतलब होता है हाथ। ठीक है। पद मतलब तो आप सभी जानते हैं पैर। तो नव कंज, नया नया जो कमल खिलता है, नव कंज लोचन, नया नया जो कमल खिलता है, उसके समान आंखें हैं श्री रामचंद्र भगवान की। कंज मुख, कंज मुख का अर्थ है कि कमल के समान मुख है श्री रामचंद्र भगवान का। कर, हाथ भी और पैर भी, हाथ और पैर कमल के समान लाल है श्री रामचंद्र भगवान के। हे मन, तो ऐसे भगवान का भजन कर ले। अगली पंक्ति की ओर चलते हैं। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। यहाँ पे कंदर्प का अर्थ है कामदेव से। आप सभी जानते हैं कि कामदेव जो है पुरुषों में सबसे सुंदर कहे जाते हैं, और कामदेव की पत्नी जो है रति, वो स्त्रियों में सबसे सुंदर कही जाती है। ठीक है। तो इस पंक्ति में कहा गया है कंदर्प अगणित अमित छव नव। कंदर्प मतलब अनगिनत कामदेव, अनगिनत कामदेव की छवियों को जिन्हें मापा ना जा सके, अमित जिसे मापा ना जा सके, तो अनगिनत जो कामदेव है उनकी छवियों को मापा ना जा सके, ऐसा, ऐसे सुंदर है श्री रामचंद्र भगवान, जो कामदेव से भी अति उत्तम है। ठीक है। नव नील नीरद सुंदरम, कैसी लगती है, नीले वर्ण के हैं। आप सभी जानते हैं नीले रंग या फिर नीले वर्ण के हैं श्री रामचंद्र भगवान। तो जैसे नया नया बादल, नया नया नीला बादल निकलता है, नीरद का मतलब है बादल से, नया नया बादल निकलता है, तो नया नया बादल जैसे दिखता है ना सुंदर, ऐसे सुंदर दिखते हैं नीले वर्ण के श्री रामचंद्र भगवान। अगली पंक्ति की ओर चलते हैं। पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सोतावरम। पटपीत, पटपीत का मतलब है पीला कपड़ा जो उन्होंने डाला हुआ है, पीले वस्त्र जो पहने हुए हैं। मानहु मतलब पीले वस्त्र पहन के ऐसे लगते हैं कि तड़ित, तड़ित मतलब होता है बिजली से, और रुचि मतलब होता है सुंदर, और सुचि का अर्थ होता है पवित्र। ठीक है। तो जैसे कि नीले नीले बादलों में बिजली चमकती है ना, तो ऐसे ही उनके नीले वर्ण के श्री रामचंद्र भगवान के ऊपर जो पीला वस्त्र है, तो पीला वस्त्र ऐसा लगता है जैसे कि बादलों में बिजली चमक रही है, ऐसे चमकता है वो पीला वस्त्र नीले वर्ण के श्री रामचंद्र भगवान के। नौमि जनक सुतावरम, नौमि जनक, मैं नमन करता हूं उन जनक की पुत्री के वर को, मतलब वर मतलब पति, मैं नमन करता हूं ऐसे श्री रामचंद्र भगवान को, जो जनक की पुत्री
जनक सुता, सुता मतलब पुत्री, जनक की पुत्री के पति हैं, मैं नमन करता हूं उन्हें। अगली पंक्ति की ओर चलते हैं। भजो दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। भजो दीन बंधु, जो दीनों के बंधु हैं, दीनों के जो बंधु हैं, ऐसे भजो मतलब ऐसे भगवान का भजन कर ले। दिनेश, दिनेश मतलब होता है सूर्य, जो जिनमें सूर्य से भी अधिक तेज है, उनका भजन कर ले। जो दानव और दैत्य वंश, जो दैत्यों का वंश है, राक्षसों का जो समूह है, उनको नष्ट करने वाले हैं श्री रामचंद्र भगवान। अगली पंक्ति क्यों। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। रघुनंद, रघुनंद का अर्थ है श्री रामचंद्र भगवान। आनंद कंद, कंद का मतलब है मूल, जहां से आनंद आया है। तो श्री रामचंद्र भगवान आनंद के मूल है, जहां से आनंद प्रकट होता है, जो आनंद निकलता है। कौशल चंद्र, कौशलपुरी के चंद्रमा है श्री रामचंद्र भगवान, और दशरथ के नंदन है, दशरथ के पुत्र है श्री रामचंद्र भगवान। अगली पंक्ति की ओर। सिर मुकट कुंडल तिलक चार उधार अंग विभूषणम। सिर मुकट, सिर के ऊपर उनके मुकुट है, और कानों में कुंडल है, और सुंदर तिलक लगाए हुए। चारों का मतलब होता है सुंदर, सुंदर तिलक लगाई है, और उनका जो उदार अंग है उस पर आभूषण सजे हुए हैं। इस प्रकार वर्णन करते हैं तुलसीदास जी। सिर मुकुट कुंडल, उनकी शोभा बढ़ाते हैं। सिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषण। ठीक है। आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। आ जानो, जानो मतलब होता है घुटना, और आ मतलब होता है तक, और भुज मतलब भुजा। उनकी जो जो भुजाएं हैं, जो उनके हाथ है, घुटनों तक आते हैं। सर मतलब होता है तीर, चाप मतलब धनुष। तीर और धनुष को वो धारण करने वाले हैं, और संग्राम में उन्होंने जीता है खर और दूषण को। तो कहेंगे श्री रामचंद्र भगवान, जिनकी भुजाएं घुटनों तक आती हैं, और जो चाप, धनुष और तीर को धारण करने वाले हैं, और उन्होंने जीता है खर और दूसरों को संग्राम में। इत वदित तुलसीदास शंकर से मुनि मन रंजनम। इत वदित तुलसीदास, इत वदित का अर्थ है कि ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं कि शंकर भगवान, शिव जी, महादेव और शेषनाग, शेष का अर्थ है शेषनाग से, शेषनाग और मुनि, जितने भी मुनि हैं, उनके मन में, मन को आनंदित करने वाले हैं श्री रामचंद्र भगवान। इस तरीके से बसते हैं सभी के मन में, कि सबको आनंदित करते हैं, ऐसा तुलसीदास जी ने कहा है। मम हृदय कंज निवास पुर कामादि खल दल गंजनम। इसमें कहा गया है मम हृदय, हृदय, मम हृदय, कंज मतलब कमल, हृदय मतलब दिल, हृदय आप जानते हैं। मम मेरे हृदय में इस प्रकार आप बसिए आकर श्री रामचंद्र जी, इस प्रकार आप मेरे निवास करें मेरे हृदय में, कि मैं कामादि, काम आदि, काम क्रोध लोभ मोह, काम क्रोध लोभ मोह और खल दल, जो दुष्टों का जो समूह है, जो दल है, उससे मुझे छुटकारा मिले, ऐसे आप बसिए मेरे हृदय में, ऐसे तुलसीदास जी कहते हैं। ठीक है। ये हमने जो 5 दोहे पढ़े हैं, इन दोहों में क्या है, इन दोहों में ये दोहे विनय पत्रिका से लिए गए हैं। विनय पत्रिका तुलसीदास द्वारा रचित है। तो ये जो 5 दोहे हैं विनय पत्रिका से लिए गए हैं, और अब आगे हम बात करेंगे अगले दोहे के बारे में। ठीक है। मन चाहि राचो मिलय सोवर सहज सुंदर सावरो। ये जो पंक्ति है, यहाँ से जो पंक्ति प्रारंभ होती है, ये पंक्तियों में जब सीता माँ मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जाती है गौरी माँ से, तो तब जो गौरी जी का जो आशीष है, जो आशीर्वाद है, उस आशीर्वाद को बताया गया है इन पंक्तियों में। मन जाहि राचो मिलय सोवर सहज सुंदर सावरो। तो जब पूजा करने के लिए जाती हैं सीता माँ,
जगत जननी सीता माँ जब जाती हैं पूजा करने के लिए मंदिर में, तो जब जाती हैं तो वो श्री रामचंद्र भगवान की छवि, श्री रामचंद्र भगवान को वाटिका में देखती हैं, तो उनके मन इतना प्रफुल्लित होता है कि मुझे वर के रूप में ऐसे ही मिले, यही मिले मुझे वर के रूप में, ऐसा वो मन में सोचती हैं। तो गौरी माँ जो है, गौरा देवी जो है, वो कहती हैं कि जो आपने मन मन जाहे राचो, जो तुमने सोचा है अपने हृदय में, ऐसा ही वर, ऐसा ही सहज, ऐसा ही सुंदर और ऐसा ही सागरो वर आपको मिलेगा। ठीक है, गौरी माँ ने ऐसा आशीष दिया। करुणा निधान सुजान शील सजीन स्नेह जानत रावरो। करुणा के निधान है श्री रामचंद्र भगवान, सुजान है, सब कुछ जानने वाले हैं और बहुत ही स्नेह है, ये जानत है वो सब जो आपके हृदय में है, ऐसा कहती है गौरा माँ। एही भांति गौरियसी ससुन सिय सहत ही हर्षित अली। अली का अर्थ है यहाँ पे सखी, जो सहेली होती है उसको अली कहते हैं संस्कृत में। एही भांति मतलब कि गौरा माँ की आशीष आशीर्वाद को सुनकर, सुन सिय मनी मन अपनी सखियों के साथ, मनी मन अपने सखियों के साथ खुश होती रही, प्रफुल्लित होती रही कि ऐसा जो मैंने सोचा, जिसको मैंने चाहा, जिसको मैं मतलब जिसे मैं चाहती हूँ वर के रूप में, ऐसे वर मुझे मिलेंगे, ऐसा गौरा माँ ने मुझे आशीष दिया है, ये कहती हैं। मनी मन प्रफुल्लित होती है सीता माँ। और अगली लाइन है, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी की पूजा करके, गौरा माँ की पूजा करके बार बार पुनि पुनि पूजा करके, बार बार पुनि पुनि, और मनी मन आनंदित हो रही है। और मंदिर का अर्थ है यहाँ पे मंदिर से नहीं है, घर से है। और पूजा करने के बाद मनी मन आनंदित होकर सीता माँ जो है अपने निवास की ओर, अपने घर की ओर प्रस्थान करने लगती हैं। ठीक है, अब बात करेंगे जानी गौर अनुकूल। तो जानी गौर अनुकूल मतलब जैसा वो चाहती थी ऐसा ही आशीष उन्हें गौरा माँ ने दिया है। किनको? सीता माँ को। सिय ही हर्ष न जात कहीं। सिय ही मतलब हृदय। सिय जो है मन ही मन इतने प्रफुल्लित होती है कि वो जो है उसका वर्णन नहीं किया सकता, इतनी प्रफुल्लित होती है। उन्होंने किसी से जाके इस बात को कहा भी नहीं कि मेरे मन में ऐसी भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं। ऐसा जाने गौर अनुकूल। मंजुल मंगल मूल पाम अंग फरकन लगे। मंजुल मंगल शुभ और मंगल काम होते रहे। और बाम अंग जिससे इतने प्रफुल्लित होने का उनके बायां जो अंग है वो फड़कने लगे। सीता जी के जो बाएं अंग है वो खुशी से और आनंद से, मंजुल मंगल मतलब खुशी से और उस आनंद से सीता जी के बाएं जो अंग है वो फड़कने लगे। कहते हैं कि स्त्रियों के बाएं अंग फड़कें तो उनके लिए शुभ संकेत होता है, और पुरुषों के दाएं अंग फड़कें तो वो उनके लिए संकेत होता है। तो आज हमने बात करी है श्री रामचंद्र भगवान की स्तुति के बारे में। ठीक है, बोले आगे फिर कोई नई चीज को लेकर मिलेंगे, नए श्लोक को लेकर मिलेंगे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम।